अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया है, तो सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 1। अगर सर से दुपट्टा सरक जाए, सर ढका न रहे, तो क्या वज़ू हो जाता है? अगर इंसान ने वज़ू किया है और उसने कपड़े निकालकर कपड़े चेंज किए हैं, तो क्या वज़ू टूट जाता है? चलिए तो इन सवालों के जवाब देते हैं। नंबर 1, दुपट्टा सरकने से वज़ू नहीं टूटता। इस्लामी तालीमात के मुताबिक वज़ू टूटने के असबाब मखसूस और वाज़ेह हैं। अगर उनसे अलावा हो तो समझ लीजिए कि इनसे वज़ू नहीं जाएगा। दुपट्टा सरकने या किसी का सर या जिस्म का कोई हिस्सा खुलने से वज़ू बातिल नहीं होता। वज़ू टूटने के असबाब कुछ और होते हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे पेशाब या पाखाना आना, रियाह का खारिज होना, खून, पीप या जर्द पानी का ऐसी मिक़दार से निकलना जो बहने लगे, क़े का ज़्यादा मिक़दार में आना यानी मुँह भर के आ जाए, नींद का गलबा अगर इंसान बैठे या लेटे हुए सो जाए, जुनून, बेहोशी या नशा। इनमें लिबास सरकने का कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपका दुपट्टा सर से हट गया या किसी ने सर देख लिया तो ये वज़ू के लिए कोई असर नहीं रखता। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ रही हैं तो पर्दे का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज में बदन का मखसूस हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है। एक और सवाल है कि वज़ू करने के बाद अगर हमने शीशा देखा तो हमारा वज़ू टूट जाता है। जनाब, शीशे में आपने सिर्फ अपना चेहरा देखा है, और ऐसे भी चाहे आप किसी गैर का भी चेहरा देखें, आपको नामहरम का चेहरा देखने पर अलग गुनाह मिलेगा, लेकिन आपका वज़ू नहीं जाएगा। फ़र्ज़ करें कि एक औरत ने वज़ू किया, सर पर दुपट्टा था, बाद में दुपट्टा सरक गया और सर नज़र आ गया। अगर वो नमाज में नहीं थी तो सिर्फ दुपट्टा सरकने से वज़ू नहीं टूटा। अगर वो नमाज में थी तो पर्दा लाजिम है। अगर इतना हिस्सा खुल गया जो नमाज में छुपाना फ़र्ज़ है, मसलन मुकम्मल सर, और वो इतनी देर तक खुला रहा कि कोई देख सकता था, तो नमाज बातिल हो सकती है, लेकिन वज़ू फिर भी बाकी रहेगा। जितनी देर तक आपने 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा, अगर इतनी देर तक आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा, कान या सर या कोई भी नमाज के अंदर जो छुपाने का फ़र्ज़ है खुल जाता है, तो उससे नमाज फासिद हो जाती है। सवाल, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे? क्या गुस्ल के साथ वज़ू हो जाता था? यानी अगर हम वज़ू करें, गुस्ल करें, तो क्या हमारा साथ साथ वज़ू भी हो जाएगा? जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर गुस्ल जनाबत के दौरान ही वज़ू के तमाम अफ़आल शामिल करते थे और दोबारा अलग से वज़ू नहीं किया करते थे। गुस्ल जनाबत में नियत और पूरे जिस्म पर पानी बहाना फ़र्ज़ है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सुन्नत ये था कि गुस्ल शुरू करने से पहले या दौरान में वो वज़ू के आज़ा भी धोते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करते तो पहले हाथ धोते, फिर वज़ू करते, जैसा कि नमाज के लिए करते, फिर गुस्ल करते। बुखारी और मुस्लिम। यानी गुस्ल के दौरान अगर आपने वज़ू कर लिया है तो फिर आपका वज़ू हो जाता है। आपने सबसे पहले 3 मरतबा गट्टों तक हाथ धोए, नंबर 2 आपने कुल्ली की, नंबर 3 आपने नाक में पानी डाला, और नंबर 4 सारे बदन पर पानी बहाया, तो बस आपका समझ लीजिए कि वज़ू भी हो चुका है। लेकिन अगर कोई सिर्फ गुस्ल करे और वज़ू के आज़ा न धोए मुकम्मल तरीक़े से, तो वज़ू नहीं होगा। ये चीज़ें वो हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिएगा, तहारत ईमान का निस्फ हिस्सा है। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने से न सिर्फ जिस्म बल्कि रूह भी ताज़ा हो जाती है। सवाल, किन किन चीज़ों से या किन किन कामों से वज़ू और नमाज जाता रहता है? चलिए तो देख लेते हैं। आपका सवाल बहुत ही अहम है। कौन से ऐसे काम हैं जिनसे नमाज और वज़ू दोनों फासिद हो जाते हैं? आइए जानते हैं इन अहम बातों को, जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्या नमाज के दौरान रियाह आना वज़ू और नमाज दोनों को बातिल कर देता है? जी हाँ, अगर नमाज के दौरान रियाह खारिज हो जाए तो वज़ू और नमाज दोनों बातिल हो जाते हैं। क्या पेशाब या पाखाना खारिज होने से नमाज जारी रह सकती है? जी नहीं। अगर नमाज में किसी को पेशाब या पाखाना या किसी भी नापाक चीज़ का खुरूज महसूस हो तो उसका वज़ू टूट जाता है और नमाज भी दोबारा अदा करनी लाजिम व मलज़ूम होती है। नंबर 3 सवाल,
क्या ज़्यादा क़े आना वज़ू और नमाज दोनों को मुतासिर करता है? अगर इतनी ज़्यादा क़े आए कि मुँह भर जाए, जिस्म को मुशक्क़त महसूस हो, तो वज़ू बातिल हो जाता है, और अगर यह हालत नमाज में हो तो नमाज भी फासिद हो जाती है। सवाल नंबर 4, क्या नींद की हालत में नमाज हो सकती है? अगर कोई इतना सो जाए, हवास काबू ना हो, मसलन बैठे बैठे झुक जाए या लेट जाए, तो वज़ू टूट जाता है, और अगर ऐसी हालत में नमाज जारी रही तो वो भी बातिल हो जाएगी। क्या खून बहने से वज़ू और नमाज दोनों टूट सकते हैं? अगर ज़ख्म से इतना खून बहे और वह नमाज के दौरान हो तो वज़ू टूट जाता है और नमाज भी दोबारा अदा करना होती है। नंबर 6, क्या बेहोशी या नशे की हालत में नमाज काबिल कबूल होती है? जी नहीं। अगर कोई शख्स बेहोशी, नशा या जुनून की हालत में नमाज पढ़े तो ना उसका वज़ू बरकरार रहता है और ना ही नमाज। हवास का होना नमाज के लिए ज़रूरी है। याद रखें, नमाज एक मुक़द्दस इबादत है और उसके लिए वज़ू की सेहत शर्त है। जो चीज़ वज़ू को तोड़ दे वो नमाज को भी बातिल कर देती है। इसलिए नमाज से पहले और दौरान में मुकम्मल तवज्जो, तहारत और एहतियात का मुज़ाहिरा करना चाहिए। अपनी इबादत को ज़ाया होने से बचाएं। हर बार वज़ू के बाद खुद को चेक करें कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई जिससे वज़ू टूट जाता हो। नमाज पढ़ते वक्त मुकम्मल खुशू, खुज़ू और पाकीज़गी के साथ अदा करें। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किताब जो आपकी तरफ वही करी गई, उसकी तिलावत कीजिए और नमाज कायम कीजिए। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरा अनकबूत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की हिफाजत की वो उसके लिए क़यामत के दिन दोनों दलील और निजात बनेगी, और जिसने उसकी हिफाजत न की उसके लिए ना नूर होगा, ना दलील, ना निजात, और वह क़यामत के दिन क़ारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। सही बुखारी। चलिए जानते हैं, किसी का सवाल है, मैंने सुना है कि नमाज के बदले जन्नत का एक बाग मिलता है। जी हाँ, हदीस में आता है कि नमाज जन्नत में दाखिले का जरिया नहीं, बल्कि हर सजदे के बदले जन्नत में एक दरख्त, एक बुलंद मकाम और इनाम तैयार किया जाता है। नमाज पर मिलने वाले अजीम इनामात दिल को रोशन कर देते हैं। जन्नत में एक बाग या दरख्त मिलता है। हदीस मुबारक, इन्ना फिल जन्नति शजरतन यसीरुर राकिबु फी ज़िल्लिहा मिअत आमिन ला यक़तऊहा। बेशक जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि उसके साए में घोड़े पर सवार शख्स 100 साल तक चल सकता है, फिर भी उसका साया ख़त्म न होगा। बुखारी और मुस्लिम। ये दरख्त किन के लिए होगा? नमाजियों, सजदा गुजारों और इबादत गुजारों के लिए होगा। नंबर 2, हर सजदा जन्नत में एक मकाम बुलंद करता है। बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है जब बंदा सजदे में होता है, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, इसलिए दुआ मांगना बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसी सजदे पर अल्लाह ताला जन्नत में दराजात बुलंद करते हैं। नंबर 3, 5 वक्त की नमाज जन्नत का वादा। जिसने फजर और असर यानी दोनों ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी। नमाज गुनाहों को ऐसा करा देती है जैसे पत्ते झड़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स के घर के सामने एक नहर हो और वो उसमें 5 वक्त नहाता हो तो उसको क्या मिलेगा? तो क्या उसके जिस्म पर मेल बचेगा? सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी वो छोटे छोटे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी, उसके गुनाह नेकियों में मुबद्दल हो जाएंगे। हर नमाज जन्नत में एक बाग, बुलंद मकाम और अल्लाह का क़ुर्ब अता करती है। नमाजें गुनाहों को मिटा देती हैं और दिल को रोशन कर देती हैं। जिसने नमाज की पाबंदी की, अल्लाह ताला ने जन्नत का उसके लिए वादा फरमाया है। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि रब से मुलाकात का वक्त है। ये सजदा एक दरवाज़ा है जो जन्नत की तरफ खुलता है। आइए इस नेमत को मामूली ना समझिए, नमाज की पाबंदी करें और जन्नत के बागात अपने नाम कर लें। आपका सवाल एक और है कि कुछ ऐसे नमाजी होते हैं कि उनका नमाज में दिल नहीं होता। देखिए सवाल का जवाब, एक नमाजी तो वो है कि दिल लगाना चाहता है लेकिन लगता नहीं है, वो मजबूर है, उसको दिल लगाने का सवाब मिलेगा। लेकिन दूसरा वो है जो नमाज पढ़ता है लेकिन दिल लगाना ही नहीं चाहता, तो वो खाली हाथ लौटता है। तो कुछ ऐसे नमाजी होते हैं जो नमाज पढ़कर भी अल्लाह ताला के इनामात से महरूम रहते हैं। वो नमाजी जो नमाज पढ़ता है लेकिन कुछ भी हासिल नहीं करता, वो नमाजी वो है
جو دل سے غافل ہو، جو تکبر یا دکھاوے سے نماز پڑھے، جس کے دل میں خشوع خضوع نہ ہو، جو حرکتیں تو کرے مگر دل اللہ کی طرف نہ ہو، جو نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا کرے۔ قرآن فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ سورہ ماعون۔ نمبر 2، وہ نمازی ہے جسے ہر سجدے، ہر آیت اور ہر حرف پر 10 گنا ثواب اور جنت کا انعام ملتا ہے۔ ایسا نمازی کون ہوتا ہے؟ جو دل سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، جو وقت پر نماز ادا کرتا ہے، جو سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھتا ہے، جس کا دل، زبان، جسم تینوں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے کیا انعام ملتا ہے؟ نمبر 1، ایسے شخص کو ہر نیکی کا کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کر لے اس میں اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ نماز دن کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدے میں ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا سب کو نماز کا برابر انعام ملتا ہے؟